हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है सावन का पहला सोमवार और मैंने हमेशा तो मैं रखती थी, पहले बीच में छोड़ दिया था। जब मेरा बेटा हुआ था तो बीच में मैंने गैप भी कर दिया था। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो रखते हैं सारा सोमवार। तो मैंने व्रत किया था, फिर मैं मंदिर जाके आई थी, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको अपना जो मंदिर है सोसाइटी का दिखा ही चुकी हूँ। बट बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से मैं फ़ोन लेके नहीं गई। और मंदिर में जैसे मंडे होता है तो भीड़ होती है ना, फिर आप ना ही पूजा कर पाओगे, पता चला वीडियो ही बनाते रह जाओ आप। इसलिए मैं लेकर भी नहीं गई हूँ। तो बस मैं जल चढ़ा के और दूध चढ़ा के आ गई थी और मेरे हस्बैंड भी गए थे साथ में, लेकिन मेरे हस्बैंड को वीडियो बनाना एकदम नहीं पसंद है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्जी। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था और उसके बाद पनीर को मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। जनरली जब भी मैं बहुत ही कम पनीर बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी उतना पसंद नहीं है और हम लोग भी उतना नहीं खाते थे। लेकिन लास्ट टाइम जब पनीर उन्होंने बनाया था तो वही बच गया था, तो मैंने सोचा बना देते हैं। फिर यहाँ पे कढ़ाई में जीरा, प्याज, मोटे मोटे प्याज और टमाटर, मिर्ची सब डाल के मैंने बस इसको सौते करके इसका एक पेस्ट बना लूँगी। और ये बहुत ही ईजी रेसिपी है पनीर का। अगर आप पनीर बनाते हैं ना तो इस ऐसे तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो मैंने यही आज काम जल्दी वाला किया था। तो बस इसको फ्राई करके ठंडा होने तक रख देंगे। जैसे ही वो ठंडा होगा उसका पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे कढ़ाई में फिर से मैंने तेज़पत्ता, जीरा और लाल मिर्ची का तड़का दूंगी। उसके अलावा लहसुन और प्याज एक मैं इसमें तड़का में डाल दूंगी। इससे क्या होता है ना, ग्रेवी भी अच्छी बनती है। तो बस जैसे ही सौते हो जाएगा, जो हमने ग्रेवी, ये मेरा पेस्ट बन गया है और एकदम स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। उसके बाद वो कढ़ाई में हम डाल देंगे। तो डालने के बाद कुछ ऐसा बन गया था मैं, ठीक है। तो उसके बाद सारा मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको, इसमें सारी बेसिक मसाले जो हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, गरम मसाले, बस इतना ही डाला है मैंने। आपको चाहो तो आप कुछ और ऐड ऑन कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। खड़े मसाले भी डाल सकते हो, तड़के में तो आप डाल ही सकते हैं। तो जैसे ही ये उबाल आ गया था, मैंने इसमें पनीर डाल दिया था और ये बहुत ही जल्दी, मतलब समझ लो आप 5 से 10 मिनट में बन जाती है। तो झटपट बनने वाली सब्ज़ी है ये। तो अगर आप लोगों को, मतलब घर में बच्चे भी हैं, तो आप कम मिर्ची ज़्यादा डाल के आप जैसा आप खाना चाहो वैसे बना सकते। थिकनेस बहुत अच्छी आई है और मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है। थोड़ा सा मैं ढक के इसको पका दूंगी। उसके बाद देखो अच्छी बन गई है। फिर इसमें मैंने क्या किया है कि मैं मटर डालना भूल गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बाद में ही डाल देते हैं। तो मैंने क्या किया, मटर को जल्दी से पानी में डाल के थोड़ा सा मतलब नॉर्मल पानी में डाला। उसके बाद जैसे ही नॉर्मल हो गया, मैंने इसको डाल के थोड़ी देर ढक दूंगी जिससे कि मटर पक जाए। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ डोसे का बैटर, जिसके लिए मैंने 1 कप पोहा रख दिया था। और जैसे कि ना आप, मैंने कितनी बार बताया भी है, अगर आप 3 भाग चावल के, 1 भाग उड़द दाल, 1 मुट्ठी चना दाल और 1 चम्मच मेथी, बस यही रेशियो होता है 3:1 का। अगर 3 भाग आपने 3 कटोरी चावल लिया है तो 1 कटोरी दाल, 1 मुट्ठी चना दाल, 1 मुट्ठी पोहा और 1 चम्मच मेथी का दाना। मेथी का दाना इसलिए क्योंकि क्या कहते हैं कि गैस बनाती है ना ये, जो दाल होती है ना, वो उड़द की दाल से लोगों को गैस की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से इसमें मेथी का दाना भी डालते हैं। मैं चना दाल इसलिए डालती हूँ क्योंकि डोसा बहुत ही क्रिस्पी बनता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। जब फर्मेंट हो जाता है ना तो बहुत अच्छा बनता है, इसलिए मैं। और पोहा भी डालने से क्रिस्पी बनता है। तो आप ज़रूर डाल के ऐसे ही बनाओ और एकदम स्मूथ सा बैटर बनाना, मोटा बैटर नहीं बनाना और गाढ़ा ही होना चाहिए। पानी कम डालना, ज़्यादा पानी मत डालना, नहीं तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप इडली डोसा तो बना लेते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा बैटर बन गया है, आप चाहो इडली बनाना तो नहीं बन पाएगा क्योंकि आपने बैटर गीला कर दिया है। और डोसा बनाने के लिए, इडली बनाने के लिए आपको बैटर को गाढ़ा होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सारी चीज़ों को मैं मिक्सी ग्राइंडर में पीस लूँगी और एकदम गाढ़ा सा ही मैं बैटर बनाऊँगी, जिससे कि हमारा जितना भी बैटर है वो अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पे मैं, तब तक मैंने कहा कि बन जा रहा है, तो मैं ग्रीन टी डेली पीती हूँ शाम को। तो शाम का टाइम था तो मैंने कहा चलो ग्रीन टी बना लेते हैं क्योंकि डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। आजकल मैं खाना थोड़ा सा ना कम कर दिया है मैंने। मुझे अपना 1-2 केजी कम करना है, इस वजह से मैंने सोचा कि पता नहीं, मुझे खुद को मेंटेन करना बहुत पसंद है।
और अच्छे से रहना मुझे बहुत पसंद है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं मोटू सी हो जाऊँ इस वजह से। वैसे मैं हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैं खुद को मेंटेन करती हूँ कि जो मेरा साइज़ है वो साइज़ बरकरार रहे, तो ये मेरा बैटर देख रहे हो ना आप, गाढ़ा। आप सारी चीज़ें जब पीस लेना तो सारा बैटर को एक साथ मिक्स करके, सब कुछ, नमक नहीं डालना है आपको, एक साथ मिक्स करके, अगर लगे कि थोड़ा पानी डालना है तो आप डाल के रात में ही सारा, या सुबह जब भी आप बैटर बनाते हो उसी वक्त सारा मिक्स करके, सब कुछ करके आप प्लेट से ढक के, देखो आप बैटर मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है। अब इसको प्लेट से ढक के और मैं इसको रख दूँगी, और थिकनेस वही इतना रखे कि जिससे कि मेरा डोसा और इडली दोनों बन जाए। तो यहाँ ढक के मैं इसको ना गर्म जगह पे रखूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा कि नीचे रखती हूँ जहाँ पे हम लोग बॉक्सेस रखते हैं, तो वहाँ पे मैंने क्या किया, इसको नीचे रख दूँगी। और इसके नीचे मैं एक प्लेट ज़रूर लगा दूँगी, क्योंकि गर्मी का दिन है ना, फर्मेंट होकर कभी कभी तो ऊपर तक गिर जाता है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि इतना फर्मेंट हो गया था कि वो ऊपर से बाहर आ जाता है। तो मैं नीचे ना बड़ा प्लेट या थाली जो भी है होता है वो निकाल लेती हूँ। यहाँ मेरे सब्ज़ी रेडी थी, तो मैंने कहा चलो चीकू को खाना खिला देती हूँ, क्योंकि चीकू ने खाना नहीं खाया था और बच्चे को भूख भी लगी थी, लास्ट टाइम बीमार पड़ गया था। अब देखते हैं खाता है कि नहीं खाता है, ठीक है, लेकिन हाँ खिलाना तो ड्यूटी तो है ही। तो यहाँ पे मैंने पराठे बनाए थे और मैंने सोचा कि 2 पराठे ले लेती हूँ, वो नहीं खाएगा तो हम ही खा लेंगे, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है कि चीकू हम साथ में ही खाते हैं और एक ही प्लेट में खा लेते हैं, क्योंकि बच्चे तो ऐसा ही होता है ना कि 2 बाइट 3 बाइट छोड़ ही देते हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली थी, सब कुछ रेडी कर लिया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और चलो मैं दिखाती हूँ वहाँ मेरे यहाँ का वेदर। तो ये देखो मेरे यहाँ का वेदर, बहुत ही, क्या ही बताऊँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। मेरे यहाँ बहुत ही ग्रीनरी है। आप अगर फ्रेश एयर जो होता है ना, उसका मज़ा मेरे यहाँ बहुत मिलता है, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ही अच्छा वेदर रहता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने चेक किया था, देखो आप कितना अच्छा फर्मेंट हुआ है। ऐसे ही हो जाता है, अगर आप कभी भी बनाओगे ना तो आपको जैसे मैंने बताया आप बनाओगे तो आपका अच्छा बनेगा। अब इसको मैं बाद में बनाऊँगी, फिर चलते हैं। मैंने सोचा व्रत है तो क्या ही करूँ, तो मैंने अपने लिए, आप लोग क्या बोलते हो इसको जो भी बोलते हो, तो फिर उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा सौते करूँगी बस इसको चाय के साथ खाने के लिए। तो मैं यहाँ पे मखाने भून रही थी। मखाने भूनने के बाद मैं मूंगफली भूनूंगी, और मूंगफली, चाय, मखाने, यही मेरा आज का क्या कहते हैं ब्रेकफास्ट होगा, क्योंकि फास्ट है तो। और उसके बाद मैंने घी डाला है इसमें, बिना घी के मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि ये अच्छा ही नहीं लगेगा। नमक नहीं डालूँगी, क्योंकि मैं मॉर्निंग में नमक नहीं लेती हूँ। मॉर्निंग में क्या, आज मैंने सोचा कि नमक भी नहीं खाऊंगी। बस मैंने फ्रूट्स मंगा लिए हैं, एप्पल और मैंगो मंगा लिए थे, तो वो उसके साथ भी कांडी हो गया है, क्योंकि ब्लिंकिट से मैंने मंगाया था। हमेशा मोस्टली मेरे साथ होता है कि अगर मैं एग मंगाऊंगी तो वो ख़राब निकल जाते हैं, मैंगो मंगाऊंगी तो आज ख़राब निकल गए, सेब भी ख़राब निकल गए। मैंने रिटर्न डाल दिया, पता नहीं, देखो बोला है कि 2-3 दिन में रिटर्न हो जाएगा पैसा। अब होता है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जो रिटर्न के लिए तो हुआ ही हुआ, उसने वो लेकर भी नहीं गए फ्रूट्स। तो आप लोग मुझे बताना अगर रिटर्न में पैसे आते हैं कि नहीं आते हैं, नहीं तो मेरे तो पैसे डूब ही जाने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई ना, एनीवेज अब क्या कर सकते हैं। तो वो फ्रूट्स भी लेकर नहीं गए हैं, तो अब मेरी गलती नहीं है भाई, मैंने तो रिटर्न डाल दिया था। फिर यहाँ पे मैं करूँगी ब्रेकफास्ट, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ 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 ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, सी यू सून।